दिल्ली है किसी के लिए महानगर, किसी के लिए देश की राजनीति का केंद्र, तो बहुतों के लिए अपने सपनों को जीने का स्थान। लाखों लोग यहाँ प्रतिवर्ष देश के कोने कोने से आते हैं। कुछ अपने सपने सच करने आते हैं तो कुछ अपने सपने बुनने भी आते हैं। कितनों के सपने पूरे होते हैं तो कितनों के अधूरे भी रह जाते हैं। कितनों के सपने पूरा करने में कुछ लोग साथ देते हैं तो इस सफर में कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जो सपनों को पनपने ही नहीं देना चाहते हैं। वास्तव में इस ऐतिहासिक नगर दिल्ली को कई रूपों में परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन एक बात जो इस शहर के बारे में सच है वो ये है कि दिल्ली प्रत्येक भारतवासी के सपनों से किसी न किसी तरह जुड़ी हुई है। ये 2001 की बात है जब एक युवक बिहार के एक गांव से दिल्ली आता है। ट्रेन से उतरते ही उसे लोग भागते दौड़ते नजर आते हैं। स्टेशन की भीड़ से बाहर निकलते ही ऊंची इमारतों और गाड़ियों की कतार देखकर उसे कुछ पल तो खुद को संभालने में लग जाते हैं। फिर हजारों लाखों लोगों की तरह उसका संघर्ष भी शुरू होता है। कुछ सालों तक वो विभिन्न संस्थानों में नौकरी करता है, किंतु उसकी नियति तो पत्रकारिता में लिखी होती है। अंततः 2007 में वो एक समाचार पत्र में नौकरी करने लगता है। अपनी लगनशीलता और मेहनत करने की प्रवृत्ति से जल्द ही वो अपना स्थान भी बना लेता है। लोग उसे प्यार करने लगते हैं, उससे बातें करने लगते हैं और उसके सपनों का दायरा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसके सपनों के दायरे में उससे जुड़ने वाले सैकड़ों लोग शामिल हो गए हैं। एक दिन वो अपनी पत्रिका के संपादक से अपने जुड़े हुए लोगों के लिए अधिक जगह मांगता है। उसके संपादक टाल जाते हैं और वो भी चुप हो जाता है, किंतु वह उन दर्जनों लोगों को भला कैसे चुप होने देता जो उसे अपने खबरों को छापने की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। कोई समाजसेवी अपने किसी कार्यक्रम को छापने की उससे गुजारिश करता है तो कोई उद्योगपति अपनी नई योजना की कवरेज करने के लिए उसे कॉल करता है। कोई पीड़ित उसे अपनी समस्या बताता है तो खुद उसके मन में भी दिल्ली की गलियों, बाजारों और मीनारों से गुजरते हुए अपने विचार भी जन्म लेते हैं, जो वो लिखना चाहता है, जो वो कहना चाहता है। लेकिन कहते हैं ना कि स्वर्ग पाने के लिए मरना पड़ता है, और अंत में उसे ये निर्णय लेना ही पड़ता है कि अपने और अपनों के सपनों की बुनियाद उसे स्वयं रखनी पड़ेगी। अपने सपनों का श्री गणेश उसे ही करना पड़ेगा। ये एक लोकतंत्र का भाव था जिसमें लोगों को जोड़ते हुए, उनसे जुड़ते हुए वो उनकी भावनाओं को अनदेखा नहीं कर पा रहा था। कई लोग उसे हतोत्साहित भी करते हैं, किंतु बुनियाद तो पड़ चुकी होती है। वो बुनियाद अंततः 2013 में आकार लेती है और जन्म होता है लोकतंत्र की बुनियाद का। इस सफर में कई पड़ाव मिलते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में इस पत्रिका को चुनौतियां मिलती है, किंतु उन चुनौतियों का सामना करने के लिए पत्रिका से जुड़े लोग उस युवक को कभी टूटने नहीं देते हैं। और आज इस पत्रिका के अनवरत 10 वर्ष पूरा होने के पश्चात उन सभी का अभिनंदन अनिवार्य हो जाता है। इस सफर में कभी धूप थी तो कभी छांव भी थी, कभी सुबह थी तो कभी शाम भी थी, कभी गर्मी थी तो बरसात भी थी, और कभी ठंड थी तो कभी वसंत ऋतु की सुगंध भी थी। कोरोना जैसी महामारी का दंश भी था तो व्यक्तिगत उथल पुथल से भरे अंतर्मन का द्वंद्व भी था। अपने जड़ों से जुड़े रहने की ललक भी थी, और इन सभी चीजों को समाहित करते हुए आज भारत के 14 से अधिक राज्यों में लोकतंत्र की बुनियाद निरंतर प्रकाशित हो रही है। पत्रिका के ब्यूरो प्रमुख साथियों के साथ विज्ञापनदाता, माननीय सदस्य और सबसे बढ़कर पत्रिका के पाठक लोकतंत्र की बुनियाद के मजबूत संबल बने हुए हैं। अपनी समस्त टीम की ओर से ये पत्रिका उन सभी का अभिनंदन करती है। ये सफर यूं ही चलता रहे, ये सफर यूं ही बढ़ता रहे, इस हेतु आप सभी के आशीर्वाद की आवश्यकता है। आज पत्रिका की 10वीं सालगिरह पर आपके आशीर्वाद की कामना है, आपके प्यार दुलार की कामना है, आपके साथ की कामना है, ताकि लोकतंत्र की बुनियाद और मजबूत हो और भी सशक्त हो और ये कहानी अनवरत बढ़ती जाए। जी हाँ, यही कहानी है लोकतंत्र की बुनियाद की और उसके नींव रखने वाले संस्थापक संपादक गणेश यादव की। इस यात्रा में आप सभी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की हमने और हमारी टीम ने पूर्ण मनोयोग से प्रयत्न किया है, और आगे भी लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत करते रहने की हमारी निष्ठा और हमारी शपथ अक्षुण्ण रहेगी।